तो ये खूबसूरत जगह है तबो, और ये पूरा व्लॉग इस बारे में है कि चितकुल गांव से तबो तक हम कैसे पहुंचे, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसी रोड्स थी, हमने क्या खाया, हमारी गाड़ी के साथ क्या हुआ, और हमने क्या क्या नज़ारे विटनेस किए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस विटनेस किए, कितने इंस्पिरेशन हमें रास्ते में मिले। सो आई जस्ट एवर रिक्वेस्ट कि जब आप ये व्लॉग देखें ना, तो ऐसे ना देखें कि इसमें क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे जाएं। इसको देखें आप किसी व्लॉगर की जर्नी को, बस आप अंधेरा कीजिए और रोड्स पे इमेजिन कीजिए आप चला रहे हैं गाड़ी। हैव फन। दुआ में याद रखना इसका नाम याद कर लो भैया, राकेश। एक बार यूनिवर्स से बोल देना कि राकेश की मदद हो जाए कहीं भी। तो ये भैया आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र। ये लोग पहले अच्छा इनने महाराष्ट्र की गाड़ी देखी फिर आए थे हेल्प मांगने, है ना? हाँ, फिर इधर राकेश भाई नाम पेट्रोल दिया, थैंक यू। ये भैया ने बेचारे पाइप से निकाला तो मुंह में बहुत सारा पाइप भर गया है, पाइप कह रही पेट्रोल भर गया है। भैया कितने बज रहे? 7:45। तो 7:45 हो रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं 11 बजे। फिर से रेन का प्रेडिक्शन है। एंड अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हो सकता है रेंगोंग पे हो जाए, या हो सकता है आगे ही निकल जाए तबो जो भी होता है। और वी आर जस्ट लीविंग, क्योंकि 2 घंटे कुछ हमें लग जाएंगे 40 किलोमीटर का पैच क्रॉस करने। मतलब 2 तब लगे थे जब गीला नहीं था ट्रैक, अब ट्रैक गीला है लस्सी। और बारिश हो गई थी, तो ये कच्चा जो आपको रास्ता दिख रहा है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे मिट्टी फैली हुई है, कहीं पे बहुत रास्ता सकरा है। सो दैट वाज वेरी थ्रिलिंग टू राइड बाइक हियर, क्योंकि एक आम रास्ते पे गाड़ी चलाना अलग है, और जब आपके लेफ्ट में घाटी हो और आपको इस तरीके से रोड क्रॉस करनी हो, सो यहाँ पे एक राइडर की असली परीक्षा होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये चितकुल से जब हम निकले तो हमने एक पूरे एग्ज़ाम लिखा है। अभी हमको राइड करते हुए लगभग 1 घंटा होने को है, और मैंने स्पेशल एक हॉल्ट लिया कुछ दिखाने के लिए। दिखाना मैं ये चाह रही हूँ कि ये देखो, चितकुल से जब हम वापस लौटते हैं ना, तो हमें खाई की साइड ड्राइव करना है, यानी कि इस साइड। अब उस साइड में हर जगह वो रेलिंग नहीं बनी हुई है, तो जैसे जैसे रेलिंग हटती है वैसे वैसे राइडर की फटती है। और ये रोड तो फिर भी रोड है, मतलब कहीं कहीं कच्चा है, ऊंचा नीचा है। कल बारिश हो गई थी तो थोड़ा थोड़ा स्लिपरी था, तो उस चक्कर में ना बहुत कॉशियस होकर हम चला रहे हैं। लेकिन अच्छा हम लोग सुबह निकल आए 7:30 बजे, तो इस वजह से हमें थोड़ा ट्रैफिक कम होगा। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टर्न है, वहाँ पे एक टर्न दिखाती हूँ, ये वाला टर्न है। जब हम उस कोने पे चल रहे होंगे तो हमें दिखेगा नहीं, तो हमें बहुत सारे हॉर्न देने हैं। तो कई बार तो सामने वाला भी हॉर्न दे देता है, साइड में कर लेता है, और हमें एज के साइड दबा के चलना है गाड़ी। तो बहुत केयरफुल होने पड़ता है, क्योंकि एक आध बार वंस इन अ वाइल एक आध बंदा तो बिना हॉर्न दिए आ जाता है। और इट्स योर लाइफ, you got to take care of it, but Akira is taking damn good care of me. I love you Akira. Guys, तो अभी हम चितकुल से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं रेंगोंग पे, या फिर हम जहाँ तक भी पहुँच जाए, तब वो जहाँ तक भी पहुँच जाए। आई एम सो फीलिंग सो हैप्पी एंड सो थ्रिल्ड। और ये है थोड़ा कम खतरनाक खूबसूरत सा रास्ता, ऐसे हाथ मिलाते हैं। बाय। लोकल से बात की, कुछ तो पता चला ये वो ब्रिज है पिछले साल। क्यों राकेश? लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर एक्चुअली यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर आया और इस पे गिरा, और ये एक बार में पूरा ब्रिज बह के चला गया। और देखिए ये खूबसूरती है हमारे हिमाचल गवर्नमेंट की, या फिर इंडिया गवर्नमेंट की, या जिसको भी क्रेडिट देना है, कि कितनी भी बार मिटा दो, दे ऑलवेज स्टैंड टॉल, ऑलवेज एंड ऑलवेज। हाँ, मेरे लोग को इग्नोर करना, बट सो गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल to be here. Bye bye. ये कितना क्यूट है यार तुम्हारा भाई है। वाह, बाय बाय।
राकेश को अपनी गाड़ी में थोड़ा ट्रबल फील हो रहा था, ऐसी जगह की गाड़ी में भी हेडलाइट में इशू आ गया था, थोड़ा ब्रेक में इशू आ रहा था, ऑयल लीक कर रहा था। तो जब आप लद्दाख या स्पीति इस टाइप की राइड्स में निकलते हो तो ऐसा बहुत बार होता है कि को राइडर्स की गाड़ी, आपकी खुद की गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है और आप इतनी ऑफ बीट जगह पे होते हो जहाँ पे मैकेनिक या सर्विस गाय मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जस्ट फॉर दीज रीजंस नाउ वी आर गोना फाइंड अ प्लेस, ऐसा कोई शहर या गांव बीच में ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम अपनी गाड़ी सर्विस करा पाएँ। सो बट राइड इज़ ऑल अबाउट लाइक क्या बोलते हैं, कॉमरेडशिप, कि आप अपने दोस्तों, अपने को राइडर्स के लिए अवेलेबल रहें, क्योंकि ट्रस्ट मी सबका टाइम आता है। एंड टिल देन ये देखिए क्या खूबसूरत कच्चे एडवेंचरस डिफरेंट रास्ते। सो भैया अभी गोप्रो की हमने बैटरीज बदली। अब मैं देखो व्यू तो देखो आप, अब मतलब खैर व्यू तो देखते ही जाइए। अभी हमको ये जो रास्ते पे जाना है, धीरे 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 सूसू भी लग रही है, कहाँ करें ये समझ में नहीं आ रहा। क्या भयंकर एक्सीडेंट हुआ यार, क्या भयंकर, कोई क्या ही बचा होगा। कितना डल जाएगा अभी, थोड़ा सा खाली छोड़ देना, थोड़ा सा लगा लिया हमने 6 लीटर। 170 सो एक खतरनाक सा एक्सीडेंट देख के और अकीरा में पेट्रोल डलवा के हम वापस निकल गए अपनी जर्नी पे। सो इस जर्नी की एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब राइडर कंटिन्यूस बहुत दिनों तक बैक टू बैक राइड करता है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि पहाड़ कितना अच्छा है, रोड कैसी है, ये थोड़ी देर तक थॉट आता है, फिर आप आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होते हो। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए ताकि आप बोर ना हो। सो ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग कि जब आप बोर होते हो ना तो आप अपने आप से बातें करने लगते हो। कभी आप गाना गाते हो, कभी आप खुद से बातें कर रहे हो, कभी किसी और से बातें कर रहे हो, एंड जैसा बस। और ये बहुत स्कैरी है क्योंकि बिल्कुल मतलब थोड़ी सी जगह है और लेफ्ट में खाई थी। सो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम कभी खुद से बातें कर रहे हैं, कभी इमेजिनरी पर्सन से बातें कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है मैं अपने किसी दोस्त से बातें कर रही हूँ, मैं कोई पुराना गाना गा रही हूँ, नया गाना गा रही हूँ, खुद के गाने बना रही हूँ, कभी पोइट्री कर रही हूँ, कभी नेचर को थैंक यू कर रही हूँ। सो यू माइट फील लाइक कि ये क्या पगलापना है, बट ये बेस्ट थिंग है राइड के बारे में कि यू कैन बी क्रेजी एंड यू आर नेवर बोर्ड विद राइड्स। सो I'll say like you need to enjoy this feeling someday. Continuous 5-6-10 दिन तक राइड करो and you will get to know how it feels to ride, because भला 3 लोग जा रहे हैं बट गाड़ी तो आप अकेले ही चला रहे हो ना, you are with your own thoughts and it's so awesome। क्योंकि जब राइड करते हो तो आपके दिमाग में परेशान करने वाली थॉट नहीं आती हैं, बस खुद को अम्यूज़ करने वाली और बोर ना होने वाली ऐसी मज़ेदार थॉट्स आती हैं। तो भाई हम बसपा के इस ब्रिज पे आ गए हैं। यहाँ से चिटकुल पड़ता है 40, तो जाते टाइम 2.25 घंटे दिखा रहे थे और अभी हमने 2.5 घंटे में ये सफ़र पूरा किया है। अब देखते हैं हम कहाँ को बढ़ते हैं, बट थैंक गॉड ये काफ़ी डेंजरस, स्कैरी, एडवेंचरस काफ़ी कुछ था। इट वॉज फन। कैसा लगा ब्रो ये 40 किलोमीटर की राइड करके? वेरी पेनफुल। पेनफुल? एडवेंचर कैसा था? एडवेंचर इज ऑलवेज देयर राइट। लेह लद्दाख से ज्यादा एडवेंचर लगा ना यार कि नहीं? अभी स्टिल वो लेवल आना अभी बचा हुआ है। मेरे को तो बल्कि लेह लद्दाख काफी, मतलब जो मैं अभी 2-3 दिन से कर रही हूँ उसके कंपैरिजन में सिंपल लगा। ये लीजिए ब्रो। चलो भाई कुछ खाएंगे पिएंगे यार। अब आप रूट देखो, अब डेंजरस रूट खत्म हो चुका है और अब एकदम स्मूथ रोड्स हैं। सो एडवेंचर है लेकिन डर नहीं है। भाई ये देखो पानी का रंग, काली मिट्टी वाला रंग। ये बताओ क्या क्या दिक्कत हुई इसमें? मैंने रॉयल एनफील्ड भोपाल में दिखाया था, बोला कि
कोई दिक्कत नहीं, चल जाओ कोई नहीं। यहाँ पे मार्क्स आए थे सर्विसिंग के बाद, और अभी आज एक सेकंड। हाँ मतलब यहाँ से फ्यूल लीक हो रहा है, वो ऑयल लीक हो रहा है और इसका वो भी चला गया लाइट। तो हम आए रैंगकोंग प्यो भैया से कुछ ठीक कराने। Neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams. भूख लग रही है यार, तुम लोग को कैसे नहीं लग रही यार? यहाँ पे क्या मिलेगा देखो सामने। इधर भैया क्या मिलेगा? दाल चावल होगा, पराठा और दाल चावल। पराठा कौन सा रहेगा? आलू प्याज का। भाई इतनी गर्मी लगाई क्योंकि वहाँ पे थी भयंकर वाली सर्दी और हम पहाड़ों से थोड़े नीचे वाले पहाड़ों में आ गए, तो यहाँ है गर्मी। तो मैंने इनर पहना है, फिर टी शर्ट, फिर ये -5 वाली जैकेट, फिर ये। तो अब मेरे को तो गर्मी लग रही है। तो ब्रो हम आए हैं रैंगकोंग प्यो करके एक शहर है। शहर में हम इसलिए घुसे कि हमारी जगह एक जो गाड़ी है ना, इसमें 2 इशू हो गए थे। एक तो ये लाइट जल नहीं रही थी और दूसरे ब्रेक से ऑयल लीक हो रहा था। तो कहीं ये इशू नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग इस शहर में आ गए थोड़ा सा ज़्यादा चल के। अब उन्होंने बताया कि लाइट के लिए तो वायरिंग का इशू है, तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर जाके काजा में ही करा लेंगे। बाकी अभी बहुत ज़ोर से भूख लगा है, तो हम कुछ खाने आए हैं। तो ये देखो बढ़िया दही पराठे, 2 पराठे बोले और दाल चावल। ये आ गए पराठे, दाल चावल भी आ गए, क्या बात है। ज़्यादा चाट मसाला। हाथ में एनर्जी ही नहीं है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और इनके हाथ में एनर्जी नहीं है, मेरे हाथ में काफ़ी है। परोठा, दही, राजमा चावल, दाल, एकदम मज़ेदार। और अमूल बटर टिक्की ने अलग से चाहिए कि तुम्हें जो करना है वो करो, मज़ा ही आ गया। लो चाय भी अच्छी चाय भी आ गई, सर्विस भी फास्ट है। सर्विस भी फास्ट है। बाइक की सर्विस नहीं, बाकी बस भैया, थैंक यू भैया। ये भैया ने हमें बहुत सेटिस्फाइंग खाना खिलाया। और ये नीलकंठ ऑटो है रैंगकोंग में, उसके बगल में है इनका। नाम नहीं है कुछ, तो बता नहीं पा रही हूँ मैं भैया, थैंक यू। चल रही है कि एक पल को तो ऐसा लगा था कि मैं गाड़ी के साथ पूरा बहक जाऊंगी। तो सोचो अगर कोई कम वजन वाली गाड़ी होती तो कितना रिस्क होता है ना। आगे क्योंकि पेट्रोल पंप नहीं है काजा तक नहीं है। हाँ, वो वाला मिलेगा बाहर से जो वो ब्लैक में बेचते। यार मतलब अब भी 30 किलोमीटर ही चली पेट्रोल के बाद, फुल टैंक था। मतलब ध्यान रखना, फिर काजा तक नहीं है, वही मिलेंगे वो जो बाहर। हाँ समझ गई। और काजा कितना है यहाँ से? काजा होगा अभी भी यही 189। Skyscrapers hum a steady tune. Stars colliding under the moon. Look at this spot. यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली दोनों का कलर मटमैला ही है। यहाँ हमें कोई सरप्राइज मिल रहा है कि एक रंग नीला है, एक रंग हरा। आई एम विटनेसिंग दिस और मैं फिगर आउट करूँगी कि क्या चीज़ है ये, आराम से गूगल करके देखते हैं क्या है।
रंगम खाब। पता चला कौन सी नदी है? स्पीति रिवर। हाँ, और ये जो और वो बन रही है वो भी क्या है? स्पीति सतलुज। वो तो हो रही नीचे। अच्छा ये इसकी आवाज है, मेरे को लगा फायरिंग हो रही है। जरा फिर 9x पे देखते क्या हो रहा है। प्रैक्टिस चल रही है इनकी, ऐसी जोर जोर से आवाज आई, हमको लगा भैया हो गया अटैक इंडो चाइना बॉर्डर पे। क्या बात है यार, आईफोन वाले सिर्फ 9x में क्यों देते हैं यार? 9 में तो मजा ही नहीं आता। भाई तुमने ना लिटरली बंदे को तुमने राइडर बनाया है, पता है? वो उसका फुहारा हो रहा है चलना है उसको। हाँ, वही तो मेरे को उसको देख के लगा था, इसलिए मैं यार बिठा ले यार भाई। मैं बनाता फिर नहीं होता नहीं, तो बहुत इसको अच्छा लगा उसको मुझे। भैया के पे बांध देता। तो हम लोगों की भी इच्छाएं थी कभी, हाँ जी, आज पूरी कर तो वही मजा आया भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो अगर जैसे YouTube पे देखना रहता है ना, मम्मी पापा देखते हैं गाजा, ट्रिप टू गाजा में, तो कॉन्टिनेंट ऑन गोइंग कॉन्टिनेंट कोई और बाइक का शौक बहुत ज्यादा है। एक बार अपना टाइम बोल दे मुझे तो सोचा मैंने। भाई मैं भी ले लेती हूँ भाई को। ये देखो, ये हमारा बड़ा भाई और ये हो गया समझ लो छोटा भाई। और कुछ टाइम बाद भाई हमको दिखेगा रोड पे अपनी GT कॉन्टिनेंटल लेके। बाइक जरूर होगी। बहुत जल्द ही फर्स्ट जॉब के बाद इन्होंने ऐसा वादा किया है खुद को। वंस इन अ वाइल कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि अपन बढ़िया राइड कर रहे हैं, और फिर जब ऐसे साइकिल पे भारत यात्रा करते हुए लोग दिख जाते हैं ना, तब फील होता है भाई आप बहुत एवरेज काम कर रहे हो, ये लोग कर रहे हैं सही काम। मतलब साइकिल वालों को देख के तो मज़ा ही आ जाता है। अब बाकी ये आप देखो, मतलब ये आर जस्ट गोइंग ऑन दीज अमेजिंग रूट्स। कभी कच्चा है, कभी पक्का है, कभी ट्विस्ट है, कभी टर्न है, कभी नीचे जाना है, कभी ऊपर जाना है, कभी बगल में नदी है, कभी बगल में खाई है, कभी बगल में पहाड़ है एंड व्हाट नॉट। तो यही ब्यूटी है ऐसे ऑफ रोडिंग करने की, ऑफ बीट ट्रेल्स पे जाने की। नाको विलेज की ये लेक है, थोड़ा 2-3 मिनट नीचे उतर के हमको ये लेक मिलती है। देखो मछली है, फंसा लो भैया एक जल मछली। क्या खुश हो जाते हैं मस्त, जहाँ पे दारू की दुकान दिख जाए। ये पहुंच गए तीनों। ऐसा कुछ खाने का होता है ये हमने सुना है। देखो नए प्रकार के चूहे के बच्चे। अब बताइए ऐसा कौन ही होगा जो इन नज़ारों पे दिल ना हार बैठे। तो इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे नज़ारे और अकीरा का साथ, और क्या चाहिए। The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Look what I found. जवाहर नवोदय विद्यालय स्पीति। In the lap of mountains, we have a Navodaya. अच्छा वेट कर रहा है, दूसरा कूदा है। The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. थे भाई
11 घंटे रोड पे, 11 घंटे। फाइनली अब हम पहुंच गए तबो जो भी है, तबो राइट, तबो। हाँ 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 Colors flash, they paint. वॉशरूम अटैच। Hold the moment, nothing compares. 1000 तो गाइस हम हैं अभी ताबो में, ताबो। और अभी सीजन इतना ज़्यादा तेज चल रहा है ना, तो कुत्ते पैसे मांग रहा है, लेकिन हमको मिल गया एक बढ़िया जूली टाइगर होम स्टे ताबो में। मस्त घर, ये गली में बिल्कुल मार्केट में, मतलब मार्केट का है तो छोटा सा गांव है, एक टपरी मार्केट बन गई। ये घर है, इसमें मस्त। मैं आया ऐसे बाइक से घर 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 करके, वहाँ बाइक लगाई, पूछा रूम है? हाँ रूम है। कितने का? 1500 का। मैंने कहा कम हो जाएगा? बोले 1200 रुपये दे देना। मस्त रूम है इनका। गलियों में आके जग्गा भैया ने एक होम स्टे ढूंढा है। ये मिट्टी का बना हुआ है, इसमें खुद रहते हैं ये लोग, और ये यहाँ पे इनके रूम्स हैं। तो इन्होंने हमें एक रूम दिखाया, काफ़ी प्यारा है, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अभी उन्होंने 1300 रुपये बोला है, हमने 1200 बोला है, उसके पता करने गई है 1200 पड़ेगा कि नहीं। और सबसे खूबसूरत बात ये देखो, ये इनका एप्पल का गार्डन। ये बहुत बड़ी सहूलियत हो जाती है। अब मैं आपको होम स्टे वाला रूम दिखाती हूँ जो हमें मिला है। वो है ये डबल बेड, और ये सोफ़ा कम बेड, और बंदे वॉशरूम में बंदा चला गया अंदर, एकदम मस्ती। वॉशरूम मुंबई का 1 BHK टू गिव यू रेफरेंस। भाई गजब यार, 11% बैटरी अभी तक है, मानना पड़ेगा। हाँ, अब हम GoPro को चार्जिंग पे लगाएंगे। अब देखो लाइट आई है, 2 दिन तक हमारे पास लाइट नहीं थी। हमको ड्रोन चार्ज करना है, GoPro चार्ज करना है, फ़ोन चार्ज करना है, सब कुछ चार्ज करना है। तो धीरे धीरे सामान खोलेंगे, चीज़ें करेंगे। बल्कि मैं सामान खोल ही लेती हूँ, देखो आपको भी दिखा देते हैं कि भाई इज्जी नहीं है मोहिनी का डांस। इज्जी लग रहा है पर इज्जी है नहीं। ये हमारे पिताजी ने बॉटल बहुत प्यार से बनाई है, तो उसको हम लेके घूम रहे हैं। गर्मी वाली बॉटल है सर्दी में, लेकिन पिताजी का प्यार है हमारे। चलिए, ये है हमारा ड्रोन और ये बैटरीज। बट हमारे पास C टाइप का एक चार्जर है, तो एक टाइम पे एक चीज़ होगी। तो भाई वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो आएंगे तू नहीं? क्यों आएंगे? सर्दी झुंझुनी। आपको समझ में आ रहे हैं? हाँ तो आते हैं मतलब। हाँ सॉरी, सुबह 7:30 बजे हम चिटकुल से निकले थे और हमने 11 घंटे रोड पे स्पेंड किए, यानी कि 6:30 बजे हम तबो TABO बोलते हैं, नहीं हिंदी में तबो भी लिखा रहता है। अब जो भी हम TABO जगह पे पहुंच चुके हैं और फाइनली हमें एक होम स्टे मिल गया है। भाई जो थकान हुई है, जो एडवेंचर रहा है रोड का, ऐसे एक पैच के बाद जो लास्ट का आई गेस 20-25 किलोमीटर है, वहाँ पे रोड एकदम पतली हो गई है, सिंगल लाइन वाली, और उसमें दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक साइड खाई भी है। बड़ा एडवेंचरस रहा। और फाइनली भाई जो थकान हो गई है, अब खाना खाएंगे और मज़े से होम स्टे में जो सोएंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। दिस इज़ राकेश, दिस इज़ जगजीत, एंड दिस इज़ मी। पता नहीं आईफोन कितना क्लियरली कैप्चर कर पा रहा है, बट ये जो पल है जहाँ हम आए हैं एकदम अंधेरे में स्टार गेजिंग करने, और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से स्टार का क्या नाम है, कहाँ से निकल के कहाँ जाता है, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इसमें एक सुपरस्टार है वो वाला। सो अगले व्लॉग में हम ये खूबसूरत तबो एक्सप्लोर करेंगे और निकलेंगे काजा की तरफ। सो प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।